Assalamualaikum. This is Dr. Madiha from ICPHS Rahimia Khan. Today our topic of lecture is nucleic acid from the subject of biochemistry for the class first year pharmacy technician. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको मैं क्लियर कर दूं। जैसे ही आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है, ऐसे ही आगे कुछ और स्लाइड्स भी नज़र आएंगी। ये जो स्लाइड्स हैं ये आपकी अपनी बुक की PDF फाइल से मैंने क्रॉप करके यहाँ पे ऐड की हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उतने पॉइंट्स स्लाइड में मैंने ऐड किए हैं जितने हम डिस्कस करेंगे एक स्लाइड में। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप चाहो तो आप अपने सामने अपनी अपनी बुक्स खोल के रख लो और उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आते जाएंगे वो आपने बेशक नोट डाउन करते जाएं। दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करना है मुझे कि इस पूरी PPT में आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम वो पूरी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उतनी जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं। तीसरा पॉइंट, जैसे हमारे क्लास में हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ मैं आपको क्वेश्चन असाइनमेंट्स के देती हूँ जो कि आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताने होते हैं। आज इस वक्त वीडियो लेक्चर में मैं क्या करूँगी, इसमें पूरे लेक्चर को आपने फॉरवर्ड नहीं करना, फास्ट नहीं करना, लेकिन पूरा लेक्चर सुनना है। उससे ये होगा कि मैंने इसमें जहाँ पे भी वो पॉइंट्स आएंगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछूंगी असाइनमेंट के लिए और आपने वो कमेंट सेक्शन में उसके आंसर देने होंगे। मैटर नहीं करता बेटा कि आपका आंसर सही है या गलत, लेकिन अगर आपने आंसर मेंशन किए होंगे तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि किस किस बच्चे ने क्लास अटेंड की है या ये लेक्चर जो है वो और से सुना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस होगी। न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 32 इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन दी न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो है वो पस सेल के न्यूक्लियाई में डिमॉन्स्ट्रेट हुए थे। कब? 1869 में। और उसके बाद स्पर्म हेड में 1872 में। यहाँ पे पहली आपकी असाइनमेंट ये है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे स्पर्म हेड ही क्यों लिखा हुआ है। यहाँ हमने कलेक्टिवली स्पर्म क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि आप सबको पता है स्पर्म के दो पार्ट्स हैं, एक है हेड, दूसरी है टेल। अगर इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर स्पर्म हेड लिखा है तो उसका मतलब है कि इस वक्त टेल जो है वो एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन ये है मेरा कि टेल यहाँ पे एक्सक्लूड क्यों की गई है, टेल में ऐसा क्या होता है और स्पर्म में ही ख़ासतौर पर न्यूक्लिक एसिड कैसे हुआ। इन 1872 बाय स्वीडिश डॉक्टर फ्रेडरिक मिश्र, और उसने इनको नाम दिया था न्यूक्लियन। यहाँ पे एक करेक्शन करवानी है मुझे, स्पेलिंग लिखे हुए हैं NUCLEON, लेकिन इस स्पेलिंग में O की जगह आपने I लिखना है, न्यूक्लिन, क्योंकि ये जो न्यूक्लियन है ये न्यूक्लियन का टर्म यूज़ होता है हमारे एटम के न्यूक्लियस के लिए, जिसमें आप सबको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट होते हैं। लेकिन न्यूक्लिन जो है वो न्यूक्लिक एसिड के लिए है, जो कि न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पैरा है, न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। न्यूक्लिक एसिड हर लिविंग सेल में मौजूद होते हैं, एज वेल एज वायरस में भी, एंड हैव बीन फाउंड टू बी इसेंशियल सब्सटेंस ऑफ द जीन्स एंड द ऑपरेटर्स बाय विच द जीन्स एक्ट। अब हर जीन का जो भी फंक्शन है, अब वो फंक्शन क्या है उसका फंक्शन हम एंड में पढ़ेंगे, लेकिन जीन्स का फंक्शन क्या होते हैं आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करवाना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाना। तो वो जो हर जीन का फंक्शन है वो किसके थ्रू होता है? न्यूक्लिक एसिड के थ्रू। फिर उसके बाद हैं 2 टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड की। कौन कौन सी? DNA और RNA। अच्छा बेटा, अपनी अपनी ईमानदारी से आप सब ने मेरे जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी ऐसे वो आप सब ने वीडियो पॉज करके उसके बाद वो खुद रिपीट करने। इससे होगा क्या कि आपको ये लेक्चर याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो 2 टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की, DNA और RNA। DNA की एक्सपेंडेड फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसको भी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल याद करें DNA क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की। अगर आप इस टर्म को थोड़ा सा तोड़ के पढ़ें तो डी का मतलब होता है DE वाला, डी का मतलब होता है रिमूवल। ऑक्सी जो है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। कहाँ से? राइबो। ये राइबो जो टर्म है, ये राइबो वही वाला राइबोज है जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 5 कंटेनिंग जो शुगर होती है उसको हम राइबोज कहते हैं। राइबोज ख़ास तौर पे एल्डोज कंटेनिंग शुगर है, लेकिन अगर ये कीटो होती तो राइब्यूलोज होती। यहाँ पे क्या मतलब है? C5 कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि C5 एल्डोज जो है वो राइबोज होगा, उसमें से एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और वो न्यूक्लिक एसिड है, तो वो DNA है। सेकेंड टाइप है RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट्स हैं
कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी पेज नंबर 32 से है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और मोनोन्यूक्लियोटाइड। पहले थोड़ा सा समझ लें, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस होती हैं, नाइट्रोजिनस बेस अटैच होंगी शुगर के साथ, शुगर अटैच होगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ। अपने अपने पास ये तीनों टर्म रिपीट करें, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो अटैच होंगी शुगर के साथ, शुगर अटैच होंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ। ये 3 सब यूनिट्स हैं, इन 3 सब यूनिट्स का मिलके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स को कहना है आपने न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये ज्वाइन होके आपका न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। फिर वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है और वही न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है। यहाँ से करते हैं बुक से, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों मिलेंगे जब न्यूक्लियोटाइड के यूनिट्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, या मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, ईच ऑफ विच इज़ अ नाइट्रोजिनस बेस। अब ये न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या है, इसमें एक नाइट्रोजिनस बेस है, दूसरी शुगर है, तीसरी फॉस्फोरिक एसिड है। ये तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलके डीएनए या आरएनए बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब दूसरे वर्ड्स में क्या डेफिनेशन हुई न्यूक्लिक एसिड की, अब न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन है कि ये सिंपली पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो अब रिपीट कीजिएगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और हर न्यूक्लियोटाइड क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसमें एक नाइट्रोजिनस बेस होती है, एक शुगर होगा और तीसरा जो उसका सब यूनिट है वो फॉस्फोरिक एसिड होगा। ये तीनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? उसके बाद अब हमें नहीं पता नाइट्रोजिनस बेस क्या है, हमें नहीं पता शुगर क्या है, हमें नहीं पता फॉस्फोरिक एसिड क्या है। अब हमने इन तीनों को अलग अलग से समझना है, फिर उसके बाद जब हम तीनों को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो आपका कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बना लेंगे न्यूक्लिक एसिड। सबसे फर्स्ट टर्म, पहला टर्म है नाइट्रोजिनस बेसिस। अब नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होती हैं, नाम से पता चल रहा है, नाइट्रोजिनस बेसिस ऐसी बेसिस हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होगी। दीज आर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हैं तो इसका मतलब ये है कि ये साइक्लिक रिंग होंगी। हेट्रोसाइक्लिक हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी साइक्लिक रिंग है जिसमें कार्बन के अलावा कोई ना कोई और भी एटम जो है वो मौजूद है, तो वो कोई और एटम, चूँकि ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो वो नाइट्रोजन ही होगा। एंड इंक्लूड प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, मतलब ये कि नाइट्रोजनस बेसिस में अब आपको 2 मिलेंगी, 2 क्लासेस समझ लो मिलेंगी, एक है प्यूरिन, दूसरी है पायरिमिडीन डेरिवेटिव। अब प्यूरिन क्या होती है और पायरिमिडीन क्या है। प्यूरिन दिस इंक्लूड, अब प्यूरिन में क्या क्या आएगा, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन को आप एब्रीविएट करोगे कैपिटल ए से और कैपिटल जी से रिस्पेक्टिवली, मतलब एडेनिन को आपने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना है, गुआनिन को आपने कैपिटल जी से। एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन हैं। और पायरिमिडीन में इंक्लूड होती हैं साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन। साइटोसिन को आप एब्रीवेट करोगे कैपिटल सी से, यूरासिल को कैपिटल यू से और थायामीन को कैपिटल टी से। अब यहाँ पे इन दोनों का फ़र्क क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है। ये जो ऊपर वाली 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, एडेनिन और गुआनिन, ए एंड जी, ये दोनों प्यूरिन है। नीचे वाली जो 3 स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, थायामीन, साइटोसिन और यूरासिल, ये तीनों पायरिमिडीन है। अब अगर आप गौर से देखो तो एडेनिन और गुआनिन दोनों आपको नज़र आएगा कि इसमें 2-2 रिंग्स हैं, ठीक है। और अगर आप गौर से पायरिमिडीन की तीनों रिंग्स को चेक करो तो इन तीनों में सिंगल सिंगल रिंग है, एक एक रिंग है। फिर उसके बाद हमने पहले पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन में कि ये एरोमेटिक हैं, तो ये जब सारी स्ट्रक्चर्स देखो तो वाकई ये एरोमेटिक हैं। फिर उसके बाद है कि ये हेट्रोसाइक्लिक हैं, तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के जो हैं वो बॉन्ड्स हैं। तो अब आपने याद करना है कि इतना कि प्यूरिन, ये पूरी स्ट्रक्चर्स नहीं याद करनी, याद क्या करना है आपने कि प्यूरिन जो है वो एडेनिन और गुआनिन है। एडेनिन को हम कैपिटल ए से, गुआनिन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। पायरिमिडीन जो है वो थायामीन, साइटोसिन और यूरासिल है। थायामीन को कैपिटल सी से, टी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से और यूरासिल को कैपिटल यू से।
फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या याद करना है आपको, प्यूरीन जो है वो डबल रिंग होती है और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग है। इतना याद कर लें, वो इतना है।